एक हमारे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, बादली से बिलोंग करते हैं, मेनपाल। उनको डिपोर्ट करके लाए हैं, एस्कॉर्ट करके। सो ये मेनपाल जो है, ही इज कॉल्ड डीला आल्सो, मेनपाल उर्फ डीला, और बादली गांव के रहने वाला है। और इसके खिलाफ काफ़ी मुकदमे दर्ज है, 22 के लगभग मुकदमे दर्ज है, और मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, काफ़ी कुछ है। और आप लोग अगर जानते हो तो 2014 में एक गुड़गांव जेल के अंदर एक मर्डर हुआ था, तो उस पे ये प्रोक्लेम्ड अफेंडर भी है, भगोड़ा भी है। सो ये कैदी थे, कन्विक्ट, कई बार पैरोल पे आए थे। और जब मैं एसपी जज्जर था एसटीएफ आने के पहले, उस टाइम पे भी पैरोल के लिए अप्लाई किया था, बड़ा स्ट्रांग डिसेंट नोट दिया था जिसपे इसको पैरोल नहीं मिला। समहाउ अगले 3 महीने इसको पैरोल मिल गया था 2018 में जुलाई में। उस पैरोल से जंप किया है इन्होंने। तो इसने जंप करके ये 2019 में सोनू कुमार के नाम पे पासपोर्ट बनवा के कोई सेक्टर 18 विलेज सरहोल गुड़गांव यहाँ के एड्रेस से एक पासपोर्ट नकली डॉक्यूमेंट तैयार करके बनवा के ये कोलकाता एयरपोर्ट से ये कंबोडिया चल गए। तो और उस समय से का एसटीएफ भी, हरियाणा पुलिस भी बहुत काफ़ी मेहनत कर रहे थे इसको राउंड अप करने के लिए। लगभग कुछ महीने पहले इस पे कुछ वसीम के और एसटीएफ के मेहनत के कारण इन इसके कुछ डिटेल्स मिले, स्पेशली इसका जो नकली पासपोर्ट है उसके डिटेल्स मिले। तो उस नकली पासपोर्ट तो ओरिजिनल है, लेकिन जो नकली डॉक्यूमेंट्स पे जो पासपोर्ट बना रखा था, उस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे इन्होंने केंद्रीय एजेंसीज के साथ मैटर को टेकअप किया है। तो स्पेशली जो एनसीबी होती है, जो सीबीआई में, जो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, जो इंटरपोल के जो एनसीबी है, सीबीआई है, उनके साथ टेकअप किया है। उन्होंने कंसर्न एजेंसीज के साथ टेकअप किया है, और कंबोडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ टेकअप किया है। उसके बाद काफ़ी मेहनत के बाद, कम से कम 1 डेढ़ महीने के बाद, पहले इसको कंबोडियन अथॉरिटीज़ ने इसको वहाँ पे डिटेन किया है, डिटेंशन सेंटर में रखा हुआ था। और जो केंद्रीय एजेंसी है और एसटीएफ के 1 डेढ़ महीने से कंबोडियन और एम्बेसी भी है वहाँ पे, सब मिलके एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री या यूनियन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, तो सब मिलके मेहनत करके और कोऑर्डिनेट करके कंबोडियन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ के साथ उसको कल शाम की फ्लाइट में बुक करके यहाँ पे डिपोर्ट कराए गए। उसको उसका केस भी एसटीएफ के पास ही था, इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो सेंट्रल यूनिट ने इसको गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश करेंगे, रिमांड पे लेंगे। सो ये कैसे कैसे बनाए थे, इसका पासपोर्ट के लिए क्या क्या इन्होंने गलत काम किए हैं और कैसे कैसे रूट अपनाए हैं, किस किसने मदद किया है, ये सब के बारे में पूछताछ करेंगे और आगे इसकी तफ्तीश आगे बढ़ाएंगे। और इसका 22 केसेस में से 3 केसेस में ये उम्र कैद हो रखा है, जो बादली, जो महिपाल बादली है। सो ये 2007 का हत्या केस है, 2007 के 18 2010 का मर्डर केस है। सो 218 नंबर। सो तीनों ही मतलब सदर बहादुरगढ़ के मुकदमे हैं। सो उनमें ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट इनको सजा मिला हुआ है। और जो गुड़गांव जेल में जो मर्डर हुआ है, इसमें ये भगोड़ा है, और बाकी इसके दो को अक्यूज थे, उनके सजा हो रखा है। इसका ट्रायल नहीं हुआ है, तो इसका फैसला नहीं हुआ, अभी इसका ट्रायल चलेगा। सो ये सीम, एक कंबोडिया में एक शहर है, सीम सीम रीप सीम रीप सियम रीप करके जो है टाउन है। तो कैपिटल है वहाँ पे, वहाँ से 200 250 300 किलोमीटर दूर पे, वहाँ पे यहाँ से कुछ लोग ये बार बार ये पैसा ले जा रहा था। उस पैसे से वो अपना ही छोटा सा काम शुरू किया। वहाँ पे शादीशुदा भी था वहाँ पे, तो 3 बच्चे भी थे वहाँ पे। तो इसको बिल्कुल ही यहाँ पे हिंदुस्तान में किसी, अभी तक जो पूछताछ में बता रहे कि मैं किसी से वहाँ पहुँचने के बाद किसी से बातचीत नहीं किया, कनेक्ट नहीं किया है। तो लेकिन अब बताएगा भी तो यही बताएगा, अब रिमांड पे, पूछताछ पे। तो क्या क्या इसने किया है, कैसे कैसे वहाँ पहुँचा है, क्या क्या किया है, ये सब कुछ पता चलेगा। सर इसकी जानकारी कैसे मिली कि ये कंबोडिया में है? वो कैसे लगी है, तो फिर तो और भी लोग हमारे बाहर है ना,
सर इसमें बार बार एक चीज सामने आ रही है कि जितने भी तमाम गैंगस्टर हैं वो पासपोर्ट बनवाकर यहाँ से फरार हो, तो क्या ये बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है सर? हाँ देखो, ये इसको हम टेकअप किए हैं, इसका समाधान किया जा रहा है, जल्दी मिल जाएंगे ना। ये हमारा ही प्रॉब्लम नहीं है, हर स्टेट पुलिस का ये प्रॉब्लम है। इसको जहाँ पे इस मुद्दा को उठाना है उठा रखा है, और वो भी समाधान कर रहे हैं इसके। How we were reading his life there in Cambodia, sir. Was he operating some kind of bank in Cambodia in India, and was frequently financial resources were being provided to him? No, it was pure romantic relationship with the lady. That's what we have. He was come to- hiding. He was hiding, but she didn't know. Then she didn't know that he has a criminal background. She was a Cambodian lady. She was a Cambodian lady. When he got married, sir, out there in Cambodia. He did not marry her. It does not mean they were living with. That's a different culture. That's a matrilineal culture. वहाँ पे ठीक है, it's not patriarchal Was he culture. trying for Cambodian citizenship or something? हाँ, obviously सब कुछ वो Cambodian सीख भी रखा है, वो language भी सीख रखा है. He had learned the Cambodian language also. He was running a business in Cambodia. So it was a kind of restaurant cum bar time, right? And which city, sir? This Siem Reap. वही same place, same day. चलिए किसी और गैंग से भी जुड़ा है। No, so far nothing has to do with to that effect. सर 2018 में जब ये चला गया था 19 में 19 में, तो उसके बाद से सर इसमें कोई आपके एक्टिविटीज आई होगी? नहीं, कोई ना कोई एक्टिविटीज रिपोर्ट हुई है, ना कोई इसकी इवन अभी क्लेम करता है किसी से कनेक्ट भी कर रहा था यार. He was not even talking to his family. That's what he claims so far. So whatever यही कहता है, अभी तक यही कह रहा है during interrogations and police questioning. So few things में यार अभी तो हमारे पास ट्रैवल में ही था. Some kind of financial help was being provided from India. No, whatever he had to take, he took the first visit. Okay, so he visited other countries also. So because his identity to was hidden, so nobody knew he was Mainpal Badli. So he was Sonu Kumar for everyone. So he was traveling to other countries also, Mauritius, Indonesia, and Thailand वगैरह गया है. A reason for choosing Cambodia to settle down there? Anonymity ना. There was no Indian diaspora. Indian diaspora ज़्यादा नहीं था ना वहाँ पे. वहाँ में बहुत वापस भी आकर कैसे इनकी गिरफ्तारी को मुमकिन कर पाई है? नहीं, चुनौतियाँ हैं, इसलिए STF है, और वो चुनौतियों का सामना भी किया है और उनको गिरफ्तार भी किया है. और आप जानते ही हैं किस तरह से गिरफ्तार हुए हैं, और चाहे वो एलवीस यादव के घर पे हुआ हो, और उसके पहले 2 वारदात मर्डर हुआ है, और एक और सिंगर के सामने फायरिंग किया है. सभी पकड़े गए हैं. सो 2 या 3 अभी नहीं पकड़े गए, उनके लिए भी कोशिश जारी है. जल्दी इसी तरह जैसे इनको पकड़े हैं उसी तरह उनको भी पकड़े. So how many more deportations? In the last 3 years, how many deportations has been executed by STF? It is the 8th one in last 2 years. This is the sir? 8th one. 8th one in last 2 years. Before that also we had, I think 5-6 had been deported earlier also. Deportation and extradition combined. And we have been the pioneer, and we have been doing very good work. STF Haryana since its establishment has been doing good job in, as far as the deportation is सर concerned. इसमें कितने नामी गैंगस्टर हैं? हाँ जी, your deportation. So the STF deals only with the rewarded gangsters only. So whoever has been reported are all the gangsters. Recently we were able to bring Rahul Kala Khairapuria. Kalan Khairapuria, उसके Joginder पहले Gyong, June, Joginder Gyong. Kunal June. It takes a bit longer time when Raju people are Basodi. sitting. Raju Basodi, Kala Rana, so in his previous tenure take him. Okay, so it takes time actually. Joginder Gyong की जो शुरुआत है, मेहनत है, when I was IGST started, and it happened last year. and इनका सिमर ने शुरू किया था when I was IG here. So अभी इसकी कामयाबी अब मिली है. So it's time taking process because it is lot of coordination, cooperation between countries to take place. लेकिन एक बार लोकेट होने के बाद हम छोड़ते नहीं, कुछ भी करता है.
So he has been into these kind of activities almost since 2024 जनवरी से ज़्यादा ही बढ़ गया है. So that's one. Once he was located, he was detained also in USA, but again he had disappeared from that. But we are on. क्या लगता है सर लॉरेंस का सिंडिकेट और कौशल का सिंडिकेट एक सिंडिकेट हिमांशु भाऊ खुद का खड़ा करने में लगा है? ये assumptions के लिए मेरे पास जवाब नहीं है. कोई syndicate नहीं है. They are criminals. Okay, they are third-rate criminals, and they will get what they deserve. So these criminals sitting outside overseas, how do they operate? Haji? These criminals, like they fly in India, how do they operate? See, though I would request all of you not to glorify these criminals and their operations. They are criminals. They are outlaws. Okay, they breach law. They kill people. They fire at innocent people. They don't allow the business to take place. Okay, and the victims are very common citizens. Okay, so I don't. It may be good stuff for you for a web series or media to sensationalize, but I would not like to reveal their operations or their names or in their so that you would glorify. Okay, so आपसे ये उम्मीद भी करता हूँ कि ये criminals है तो they should be named as criminals, they should be labeled as criminals, and they should be treated as criminals. Okay, and they are not heroes to glorify for the media and for social media for anyone. So ये 7 लाख करोड़ किस पुलिस को मिला? जी, और एक पुलिस में जो ये ना इस पे एक पुलिसकर्मी को तो मिलेगा नहीं भाई, बिकॉज इस पे काफी लोगों की एफर्ट लगी है. ओके, फ्रॉम भादली टू कंबोडिया. ठीक है, सो विल डिस्ट्रीब्यूट. So a couple of more queries, sir. Mr. Clark in 2019 when he had left from India, he had taken over the financial resources with him. But Carrying. He was So establishing अब that. and he was establishing himself. He was carrying cash, and अभी तो preliminary interrogation हुई है. So he claims that he has taken money along with him, and किसके माध्यम से ले गया, क्या है वो सब कुछ इंट्रोगेशन है. So अभी तक पूछताछ में कहते हैं 1.25 करोड़. यस, 1.25 करोड़ के लगभग वो इंडियन मनी cash to currency. कैश गया है उसके पास. दैट्स व्हाट ही क्लेम्स. राइट जी. नहीं, अभी नहीं. Three 3 kids. So that Cambodian We lady. would request not to pass any adverse or negative comment about Cambodian हाँ, society and culture. It is not good. ओके, वो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ठीक नहीं है. ठीक है. He claiming that he was not in touch with any of the Indian. It was completely a technical and human intelligence. अब ये कोई भी ये जो भी हुआ है दैट्स बेस्ड ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड द टेक्निकल सर्वेलेंस. ओके, इट्स नॉट अबाउट एनी ऑफ हिज क्राइम्स. ओके, एंड इट इज अ फैक्ट. एंड महिनपाल बादली जो है अभी पिछले 19-20 से जब से गया है, so extortion calls to उसके आए, but he was a convict in 3 murder cases and facing a lot of trials for murders. Okay, so he is a criminal. Okay, who deserves to be in jail, not to be enjoying in a foreign zone. Right? So there's a perception that